हेलो एंड वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। दिस इज विक्की भारद्वाज। आज की क्लास में आज हम क्लास 9 का बिहाई बुक का चैप्टर द बॉन्ड ऑफ लव को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये जो स्टोरी है इसका कुछ पार्ट जो है मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस कर लिया है और उस फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में भी उसका लिंक दे दिया। आप वहां पर जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। एंड स्टूडेंट, ये जो स्टोरी है ये स्टोरी है एक स्लोथ बियर कब की, जिसे इस स्टोरी के नरेटर जो है केनेथ एंडरसन साउथ इंडिया के जंगलों से पकड़ कर ले आते हैं। क्योंकि केनेथ एंडरसन एक राइटर होने के साथ साथ जो थे वो एक हंटर भी थे और उन्होंने बहुत सारे एडवेंचरस ट्रिप भी किए और बहुत सारी एडवेंचरस स्टोरीज भी लिखी। और जब वो स्लोथ बियर कब को अपने घर में ले आते हैं और तब वो उसको अपनी वाइफ को प्रेजेंट कर देते हैं। और फिर क्या होता है जब वो स्लोथ बियर कब जो है बड़ा होने लगता है। चलिए आज की स्टोरी में हम यही डिस्कस करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर द बॉन्ड ऑफ लव। But because of the tenant's children, poor Bruno और बाबा had to be kept chained most of the time. लेकिन अब जो टेनेट्स के जो चिल्ड्रन थे, किराएदारों के जो बच्चों की वजह से बेचारे ब्रूनो को या फिर कह सकते हैं बाबा को ज़्यादातर टाइम जो है उसे बांध कर रखना पड़ता था। देन माई सन एंड आई एडवाइज माई वाइफ, फिर मैंने मेरे लड़के और मैंने जो है अपनी वाइफ को एडवाइस किया एंड माई फ्रेंड्स एडवाइज्ड हर टू, और मेरे फ्रेंड्स ने भी एडवाइस किया टू गिव बाबा टू द जू एट मैसूर, कि बाबा को जो है मैसूर के जू में दे दिया जाए। ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम, वो जो है हमारे घर में जो जहाँ पर उसे रखा जा सकता है वो उससे ज़्यादा बड़ा हो गया है। आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइस शी एट लास्ट कंसेंटेड, और काफ़ी समझाने के बाद कुछ दिनों के बाद जो है उस एडवाइस पे वो राजी हो गई। हेजिटली एंड बिफोर शी कुड चेंज हर माइंड, कि जल्दी से कि वो अपना माइंड चेंज कर ले, ए लेटर वॉज रिटन टू द क्रूएटर ऑफ द जू, एक क्रूएटर मीन्स मैनेजर को, जू के मैनेजर को एक लेटर लिख दिया गया। डिड ही वॉन्ट ए टैम बियर फॉर हिज कलेक्शन, क्या वो एक टैम बियर एक पालतू बियर को जो है रखना चाहते हैं। ही रिप्लाइड येस, और क्रूएटर ने जो मैनेजर था जू का उसने आंसर किया येस। द जू सेंट ए केज फ्रॉम मैसूर इन अ लॉरी, और जू था उसके जो मैनेजर ने वहाँ से एक लोरी में एक केज भेजा, पिंजरा भेजा। ए डिस्टेंस ऑफ 87 माइल्स द बाबा वाज पैक्ड ऑफ, और डिस्टेंस था 87 किलोमीटर माइल्स एंड बाबा को भेज दिया गया, उसमें डालकर भेज दिया गया। वेल वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली, और हम जो है उसे उसकी बहुत ज़्यादा याद आती, बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड, लेकिन एक सेंस में हमें चैन भी मिला था। माई वाइफ वॉज इनकॉन्सेबल, और मेरी वाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। शी वेप्ड एंड फ्रेटेड, और जो है वो रोती रहती और वो फ्रेटेड हो गई थी, चिड़चिड़ी हो गई थी। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज शी वुड नॉट ईट ए थिंग, और कुछ दिनों तक जो है उसने शुरू के कुछ दिनों में वो खाना खाने के लिए भी तैयार नहीं होती थी। देन शी रोट ए नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्रूएटर, और फिर जो है उसने बहुत सारे लेटर्स जो हैं क्रूएटर को लिखे, मैनेजर को लिखे। हाउ वॉज बाबा, बाबा कैसा है। बैक केम द रिप्लाइज, और फिर उसका जवाब आया वेल बट फ्रेटिंग ही रिफ्यूजेस फूड टू, और उनका जवाब आया ठीक है लेकिन वो फ्रेटेड हो गया है, चिड़चिड़ा हो गया है, और उसने खाना खाने से इनकार वो कर देता है। आफ्टर दैट, इसके बाद फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर विद बैग टू मेक अ पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू, और इसके बाद जो मेरे फ्रेंड्स जो थे मैसूर जा रहे होते तो मैं उनसे बेग करता, प्रार्थना करता कि वो जू जरूर जाएं और बाबा को देखें एंड सी हाउ बाबा वाज गेटिंग अलोंग, कि बाबा का वहाँ पर क्या हाल चाल है। दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल बट लुक्ड वेरी थिन, और वो मुझे बताते कि बाबा ठीक है लेकिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है और बहुत दुखी है, सैड दिखाई देता है। ऑल द कीपर्स एट द जू सेड ही वॉज फ्रेटिंग,
और सभी जो ज़ू में काम करने वाले जो लोग थे, कीपर्स थे, वो भी ये कहते कि वो जो है बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। फॉर 3 months आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर। और 3 महीने के बाद तक जो है मैं अपनी वाइफ को मैसूर जाने से रोकने में सफल रहा। देन शी सेड वन डे, फिर उसने एक दिन कह दिया, आई मस्ट सी बाबा, मैं बाबा को देखना चाहती हूँ। आइदर यू टेक मी बाय कार, या तो तुम मुझे कार से ले जाइए, या फिर आई विल गो माई सेल्फ बाय बस और अ ट्रेन, या फिर मैं बस या फिर ट्रेन से चली जाऊँगी। सो आई टुक हर बाय कार, तो मैं उसे कार से ले गया। Friends and conjured that the bear would not recognize her. जो मेरे फ्रेंड्स थे उन्हें ये सोच रहे थे कि भाई जो बियर था वो उसे नहीं पहचानेगा। He had thought so too. और मैं भी ऐसे ही सोचता था, बट वाइल शी वॉज yet some yards from his cage, बाबा saw her and recognized her. लेकिन जैसे ही वो जो उसकी केज से कुछ दूरी पर थी तो बाबा ने उसे देख लिया। ही होल्ड विथ हैप्पीनेस, और वो उसने जो है खुशी के मारे जो है उसने हवा में जो है उसने चीखा वो। शी रन अप टू हिम, और वो उसकी तरफ भागती चली गई। पैटेड हिम थ्रू द बार्स, और उसने जो है बार्स जो सलाखें थी उनके बीच में से उसे थपथपाया, पैटेड किया, एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, और वो खुशी के मारे जो है अपने सिर के बल खड़ा हो गया। फॉर द नेक्स्ट 3 hours शी वुड नॉट लीव दैट केज, और अगले 3 घंटों तक जो है वो उस केज को छोड़ने के लिए रेडी नहीं थी। शी गेव हिम टी, उसने उसे टी दी, लेमनेड दिया, केक, आइसक्रीम एंड व्हाट नो, और क्या नहीं पता नहीं क्या क्या दिया। माई वाइफ देन क्लोजिंग टाइम केम एंड वी हैड टू लीव, और जब जू का बंद होने का टाइम हुआ और तब जब हमें वहाँ से जाना था, माई वाइफ क्राइड बिटरली, और मेरी वाइफ जो है बुरी तरह रोने लगी। बाबा क्राइड बिटरली, और बाबा भी फूट फूट कर रोने लगा। इवन द हार्ड एंड क्रिएटर एंड द कीपर्स फेल्ट डिप्रेस्ड, और जो बाबा था और जो क्रिएटर था, जो मैनेजर था और उसके जो कीपर्स जो थे वो भी उदास हो गए। I had reconciled myself to what I knew was going to happen next. और मैं इस बात से अपने आप से समझौता कर लिया था कि अब आगे क्या होने वाला है। ओ प्लीज़ सर, शी आस्क्ड द क्रिएटर, और वो क्रिएटर से मैनेजर से बोली कि सर मे आई हैव माई बाबा बैक, क्या मैं अपने बाबा को वापस ले जा सकती हूँ। हेजिटेटिंगली, थोड़ा झिझकते हुए उसने क्रिएटर ने आंसर किया, मैडम ही बिलोंग्स टू द जू, वो अब जू का है, एंड इज़ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नाउ, और वो अब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। आई कैन नॉट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, और मैं जो है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं दे सकता। बट इफ़ माई बॉस, अगर मेरे बॉस चाहे, जो द सुप्रिटेंडेंट द बेंगलोर अग्रीज, अगर वो मेरे जो बॉस है सुप्रिटेंडेंट ऑफ बेंगलोर, अगर वो सहमत होते, सर्टनली यू मे हैव हिम बैक, तो आप सच में इसे वापस ले जा सकते हैं। देयर फॉलोड द रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर, और इसके बाद जो है बेंगलोर की वापसी रिटर्न जर्नी शुरू हो गई। एंड आई विजिट टू द सुप्रिटेंडेंट बेंगलोर, और सुप्रिटेंडेंट के बंगले पर जाया गया। ए टीयरफुल प्लीडिंग, और एक जो है आंसू बहाने वाली एक प्लीडिंग की गई, प्रार्थना की गई, बाबा एंड आई आर बोथ फिटिंग फॉर ईच अदर, मैं और बाबा जो है एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा फिटिंग रहते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। विल यू प्लीज़ गिव हिम बैक टू मी, क्या आप मुझे इसे वापस कर सकते हैं। ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन एंड कंसेंटेड, वो जो था, जो सुप्रिटेंडेंट था, बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड था, दयालु था, और वो सहमत हो गया। नॉट ओनली दैट, और इतना ही नहीं, बट ही रोट द क्रिएटर टेलिंग हिम टू लैंड अस अ केज
फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बियर टू बेंगलोर। और उसने जो है क्रिएटर को ये कहते हुए एक लेटर भी लिखा कि हम जो है जो बियर है उसे बेंगलोर तक ले जाने के लिए एक जो है केज, एक पिंजरा जो है उन्हें उधार भी दे दें। We went to मैसूर again armed with the superintendent's letter। और हम जो है मैसूर जो है उस सुपरिटेंडेंट का लेटर लेकर पहुंचे। बाबा was driven into a small cage and hoisted on the top of the car। और बाबा को एक स्मॉल केज में डाल दिया गया एंड होस्टेड ऑन द टॉप ऑफ द कार। और उसे जो है कार की छत पर रख दिया गया। द केज वॉज टाइटली सिक्योरली। और जो केज था उसे टाइटली बांध दिया गया। एंड ए स्लो एंड केयरफुल रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर वॉज एकम्पलिश्ड। और एक धीमी और केयरफुल सावधानी से जो बेंगलोर तक की वापसी की जो जर्नी थी वो पूरी हो गई। वंस होम, एक बार एक स्क्वाड ऑफ पुलिस वर एंगेज्ड फॉर द स्पेशल वर्क इन आवर कंपाउंड। एक बार जो है हम जो है जब हम घर पहुंच गए थे तो जो मज़दूरों का एक छोटा सा दल, जो स्क्वाड ऑफ पुलिस मज़दूरों का छोटा सा दल जो है हमारे आंगन में कंपाउंड में एक विशेष काम के लिए लगाया गया। एन आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा। बाबा के लिए एक आइलैंड बनाया गया। इट वॉज 20 फीट लॉन्ग एंड 15 फीट वाइड। और ये जो आइलैंड था ये 20 फीट लॉन्ग था और 15 फीट जो था वो वाइड था। एंड वॉज सराउंडेड बाय द ड्राई पिट। और इसके चारों ओर एक सूखी खाई बनाई गई जो कि 6 फीट वाइड थी, 6 फीट जो थी चौड़ी थी और 7 फीट जो थी डीप थी और 7 फुट गहरी थी। ए वुडन बॉक्स दैट वंस हाउस्ड फॉल्स वॉज ब्राउट। जो एक वुडन का, एक लकड़ी का जो डिब्बा था, बॉक्स था जिसमें कभी जो है हैंस रखी जाती, मुर्गियां रखी जाती थी, बर्ड्स रखे जाते थे, उसे जो है एंड पुट ऑन द आइलैंड फॉर बाबा टू स्लीप इन एट नाइट। उसे जो है वहाँ पर लाके आइलैंड में लाके रख दिए ताकि बाबा जो है उस रात को उसमें सो सके। स्ट्रॉ वॉज प्लेस्ड इनसाइड टू कीप हिम वार्म। और वहाँ पर जो है उस बॉक्स में स्ट्रॉ भी रख दी गई ताकि वो उस बाबा को गर्म रख सके। एंड हिज बेबी। और उसके जो बाबा ने जो एक लकड़ी की स्टंप बना रखी थी जिसे वो बाबा मानता था, बाबा जो है उसे बच्चा मानता था, वो भी रख दिया गया। एंड अलोंग विद हिज गन। और उसकी जो गन थी वो भी रख दी गई। द पीस ऑफ बैम्बू बोथ ऑफ विच ही हैड बीन सेंटिमेंटली प्रिजर्व्ड वो since he had been sent away to the zoo were put back for him to play with। और जो ये दोनों ही चीज़ें जो है एक सेंटिमेंटली, एक इमोशनली जो है संभाल कर रखी गई थी जब उसे जो है जू भेजा गया था। और उसे अब जो है क्योंकि वो वापस आ गया था तो उसे खेलने के लिए वहाँ पर रख दिया गया। In a few days, the coolies hoisted the cage on to the island and Baba was released। और कुछ ही दिनों में जो है जो कुलिस थे, मजदूरों ने जो है पिंजरे को रस्सों से उठाकर जो है उस आइलैंड पर रख दिया एंड बाबा जो है अब बाबा को रिलीज़ कर दिया गया, छोड़ दिया गया। ही वॉज डिलाइटेड। अब वो बहुत ज़्यादा खुश था। स्टैंडिंग ऑन हैंड लेग्स। और वो जो है अपनी पीछे की टांगों पर खड़े होकर जो है ही पॉइंटेड हिज गन। और जो है बंदूक तानता। एंड क्रेडल्ड हिज बेबी। और जो है अपने बच्चे को झुलाता। माई वाइफ स्पेंट आर सिटिंग ऑन अ चेयर देयर वाइल ही सेट ऑन हर लैप। और मेरी वाइफ जो थी वहाँ उसे कई घंटे एक चेयर पे बैठकर वहाँ पर बिताती और वो जबकि वो उसकी गोद में बैठा रहता। ही वॉज 15 months ओल्ड। वो सिर्फ 15 महीने की एज का था। एंड प्रिटी हैवी टू। और वो बहुत काफ़ी जो है भारी भी था। द वे माई लाइफ रिचेज द आइलैंड एंड लिव्स इट इज़ इंटरेस्टिंग। मेरी जो वाइफ थी जो उस आइलैंड पर पहुंचती थी और उस आइलैंड से वापस जब आती थी वो इंटरेस्टिंग था। आई हैव टाइड द रोप
टू द ओवर हैंगिंग ब्रांच ऑफ द मैंगो, और मैंने जो है एक आम के पेड़ के ऊपर एक जो है ब्रांच थी उसके ऊपर जो है मैंने मैंगो ट्री के ऊपर जो है एक लूप बना दिया था, इसके एंड पर जो है एक मैंने फंदा सा बना दिया था। पुट ऑन इन द लूप, और वो जो है उस अपना जो पैर थे उस लूप पर उस फंदे पर रखती थी। एंड शी किक्स ऑफ, और उसे फिर जो है धकेलती विद द अदर, दूसरे पैर से उसे धकेलती थी। टू ब्रिज द 6 फुट गैप विद द कॉन्स्टिट्यूट्स द विड्थ ऑफ द सराउंडिंग पिट, और जिससे 6 फुट की जो है जो खाई थी, पिट थी, उसे लांघा जाती थी, ताकि जो है चारों तरफ जो उसकी जो है वो खाई की जो चौड़ाई थी उसे वो लांघ कर वहाँ जाती थी। एंड रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम वे, और जो रिटर्न की जर्नी होती थी वो भी इसी तरह की हुआ करती थी। बट हु कैन से नाउ दैट अ स्लूथ बियर हैज़ नो सेंस ऑफ अफेक्शन, लेकिन अब ये कौन कह सकता है कि एक स्लूथ बियर में जो है अफेक्शन की कोई इफेक्शन नहीं होता, कोई सेंसेस नहीं होते, कोई इमोशंस नहीं होते उनकी, और नो मेमोरी एंड नो इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स, और उसकी जो है कोई मेमोरी नहीं होती, कोई उसकी उसकी जो है इंडिविजुअली कोई विशेषता नहीं होती। स्टूडेंट्स, द बॉन्ड ऑफ लव चैप्टर जो है अब यहीं पर ख़त्म होता है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात होगी। बाय।